तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे सिविक्स का चैप्टर 5। ये क्लास 6 का चैप्टर है सिविक्स का, ठीक है, जिसका नाम है रूरल लोकल गवर्नमेंट द पंचायती राज। इसमें हम देखेंगे कि गांव में जो चुनाव होते हैं, प्रधानी जो चुनाव होते हैं, उसमें क्या क्या फॉर्म्स होते हैं, मतलब गवर्नमेंट के, या कैसे गवर्नमेंट उसको कंडक्ट कराती है, ठीक है। वैसे हम क्या जानते हैं कि 3 तरह के गवर्नमेंट होते हैं। एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होता है स्टेट गवर्नमेंट और एक होता है लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। तीनों का अलग अलग काम होता है। लेकिन इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे, लोकल गवर्नमेंट के बारे में देखेंगे। हम जानते हैं कि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, काफ़ी बड़ी भाई, ज़्यादा बड़ी है, आबादी भी है। इसमें से 28 राज्य हैं, 8 और यूनियन टेरिटरीज है। ये आप लोग जानते हैं। बस क्या है, इंट्रो और बेसिक्स है। इट हैज़ पॉपुलेशन अबाउट 1.25 बिलियन, यानी कि लगभग 100 करोड़, या कह सकते हैं कि 120 करोड़ लोग रहते हैं यहाँ पर इंडिया में। और ये कंट्री क्या है, बहुत बड़ा डाइवर्स है। मतलब कि डाइवर्स क्या होता है, हमारे चैप्टर 1 में हमने पढ़ा है कि कई सारे जाति, मतलब कई सारे धर्म एक साथ रहते हैं इस भारत में, ठीक है। और कई सारे भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है। कई सारे धर्म को माना जाता है इस भारत में, ठीक है। तो उसी के साथ कई सारे प्रॉब्लम्स भी आती हैं, ठीक है। सेंट्रल में, स्टेट में, लोकल में, इन सारी कुछ चीज़ों का प्रॉब्लम का निवारण कौन करता है। अगर वो चीज़ें या वो प्रॉब्लम्स किस पे आ रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे आ रही है पूरे भारत में, तो उस प्रॉब्लम को कौन देखेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगा, ठीक है। जैसे कि फाइनेंस का दिक्कत हो गया, रेलवे का दिक्कत हो गया, ठीक है, पोस्टल सर्विस का दिक्कत हो गया, डिफेंस का दिक्कत हो गया, वैसे कोई अटैक कर दिया तो कौन देखेगा, सारा सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगा। और कोई प्रॉब्लम्स आती है स्टेट गवर्नमेंट पे तो कौन देखेगा, स्टेट गवर्नमेंट देखेगा। जैसे कौन सा प्रॉब्लम आती है, जैसे कि प्रोवाइडिंग एजुकेशन, ठीक है, शिक्षा कोई नहीं दे पा रहा है तो उसमें स्टेट मदद करेगा। ट्रांसपोर्ट करने के लिए, हेल्थ सर्विस, चेकअप, जैसा हॉस्पिटल वगैरह हो गया, उसको कौन देगा, स्टेट गवर्नमेंट देगा। अब आता है लोकल गवर्नमेंट, जिसको हमको पढ़ना है अच्छे से। यह डील करता है लोकल प्रॉब्लम के साथ या उसकी चीज़ों के साथ। जैसे लोकल प्रॉब्लम में जो चीज़ें होती हैं, घटती हैं, जैसे गाँव में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, उनको सॉल्व करने के लिए लोकल गवर्नमेंट बनाया गया है, ठीक है। द लोकल पीपल इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव। इसमें भी उसी तरह से लोग क्या करते हैं, वोट करते हैं, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट की तरह। जैसे हम चैप्टर 4 में पढ़ा, ठीक है, कि कैसे स्टेट चुनाव होता है, सेंट्रल चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही इसमें भी देखेंगे, लेकिन ये क्या होगा, बस लोकल गवर्नमेंट होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है रूरल लोकल गवर्नमेंट द पंचायती राज सिस्टम, यानी कि रूरल मतलब होता है गाँव, देहाती, ठीक है, ये याद रखिएगा, यानी कि गांव। रूरल यानी कि गांव, और अर्बन यानी कि शहर, अर्बन यानी कि शहर, ठीक है। ये दोनों याद रखिएगा शब्द, कहा कि ये काफ़ी लोगों को जो है कन्फ्यूज़ करता है। तो हम देखते हैं पहला टॉपिक, रूरल और लोकल गवर्नमेंट और पंचायती राज सिस्टम होता क्या है। द लोकल गवर्नमेंट इज़ द एट रूरल लेवल फंक्शन अंडर द पंचायती राज सिस्टम। दिस इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच पीपल इन द रूरल एरियाज पार्टिसिपेट एट देयर ओन गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है कि जो लोकल लोग होते हैं, जैसे गांव देहात के या शहरों के जो छोटे छोटे को लोग होते हैं, वो अपने प्रतिनिधि को, यानी कि अपने राजा को, यानी कि अपने वोटर को या रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, जो उनके लिए सही काम करता है, तभी तो वो जीतता है। उसी को हम कहते हैं पंचायती राज सिस्टम। दिस इज अ प्रोसेस थ्रू विच पीपल इन द रूरल एरियाज पार्टिसिपेट इन देयर ओन गवर्नमेंट। वो अपने खुद के गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं और जीतते हैं और उस गाँव के लिए भलाई करते हैं, ठीक है। यही हम सारी चीज़ देखेंगे इसमें, तो चलिए अच्छे से जानते हैं। कह रहा है कि जो ये पंचायती राज सिस्टम है, ये 3 टायर में बटे हुए हैं। 3 टायर यानी कि पहियों के टायर नहीं है, सिस्टम के टायर। कौन कौन सा सिस्टम है, यानी कि ग्राम पंचायत, यानी कि गांव के लेवल पे जो चुनाव होते हैं, जैसे प्रधान के चुनाव होते हैं ना, प्रधानी कहते हैं, गांव पे प्रधानी चुनाव चल रहा है तो उसको हम बोलते हैं ग्राम पंचायत। पंचायत यानी कि एक तरह से चुनाव, ठीक है। तो ग्राम पंचायत, या ग्राम मतलब होता भी है गाँव, ग्राम मतलब गाँव, तो गाँव का चुनाव कहाँ पे होता है, विलेज लेवल पे। फिर होता है जनपद, यानी कि मतलब जनपद यानी कि वार्ड लेवल पे, या कई सारे गाँव को मिला के होता है, उसे कहते हैं पंचायत समिति, ठीक है। ये किस लेवल पे होता है, ब्लॉक लेवल पे। जैसे होता है ना आपका पोस्ट ऑफिस वगैरह होता है, आसपास के गाँव होते हैं, तो 3-4 गाँव को मिला के जो होता है उसे कहते हैं पंचायत समिति। जिससे कई सारे पंच होके, कई सारे प्रधान होके लड़ते हैं, और उसमें एक पंचायत समिति बैठती है, तो उस तरीके से ब्लॉक लेवल पे होता है, या शहरों में वार्ड में होता है ना, जो छोटे छोटे लोग होते हैं लड़ते हैं अपने वार्ड के लिए, ताकि हम अपने वार्ड को, यानी कि अपने मोहल्ले को सही से बेहतर बना सकें। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, यानी कि जिला परिषद। डिस्ट्रिक्ट मतलब कि जिला परिषद, परिषद मतलब कि चुनाव है, वही जो जिला लेवल पे यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो चुनाव होता है उसको हम जिला परिषद कहते हैं। तो ये तीनों अच्छे से याद रखिएगा, इसी को हम डिटेल में जानेंगे, ठीक है। ग्राम पंचायत क्या होता है, पंचायत समिति क्या होती है, और जिला परिषद। तीनों में नाम छुपा हो। ग्राम मतलब कि गांव के लेवल पे, पंचायत समिति यानी कई सारे पंचों को मिला के, यानी कि ब्लॉक लेवल पे, और जिला परिषद मतलब कि जिला लेवल पे, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, यानी कि जिला परिषद, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।
यहाँ पर रूरल लोकल गवर्नमेंट का एक फिजिकल मैप दिया है कि कैसे काम करता है। 3 तरह के होते हैं, हमने जाना है। पहला ग्राम पंचायत होता है जो कि विलेज लेवल पे है, ठीक है। ग्राम यानी कि गांव, और पंचायत यानी कि लेवल, यानी कि ग्राम यानी कि विलेज लेवल पे, ठीक है। ग्राम पंचायत यानी कि विलेज लेवल पे। पंचायत समिति यानी कि ब्लॉक लेवल पे, 2-3 ब्लॉक होते हैं शहरों में, छोटे छोटे शहरों में, तो उसके लिए पंचायत समिति होती है। नेक्स्ट आता है जिला परिषद यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। नाम में ही क्या है, जिला है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो चुनाव होती है उसको कह रहा है। अब इन दोनों को नहीं पढ़ना है हमको, किसको पढ़ना है, बस ग्राम पंचायत को पढ़ना है कि ग्राम पंचायत में कैसे कैसे चुनाव होता है, ठीक है। चुनाव के बाद जो जीतता है वो क्या करता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो इसके 3 हिस्से हैं, किसके, ग्राम पंचायत के जो विलेज लेवल पे होता है उसका है। पहला ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या होता है, ग्राम मतलब गांव, सभा मतलब लोग, मतलब गांव के लोग, ठीक है। तो याद वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से बस सुनिएगा और याद रखिएगा। ग्राम मतलब आप लोग जानते होंगे गाँव, सभा मतलब लोग, लोग नहीं मतलब कई सारे लोग, ठीक है। एक इंसान रहेगा तो उसको सभा नहीं बोलेंगे, सभा में कई सारे लोग रहते हैं तो गांव का सभा, ठीक है, यानी कि ग्राम सभा। ग्राम पंचायत यानी कि ग्राम मतलब कि गांव, और पंचायत यानी कि एक तरह से चुनाव। तो गांव का जो चुनाव होता है उसको ग्राम पंचायत कहा जाता है, याद करने का तरीका है। नेक्स्ट आता है न्याय पंचायत। न्याय कहाँ होता है, गांव में, जिससे कोई झगड़ा वगैरह होता है, गांव में दंगे होते हैं, छोटे छोटे झगड़े नहीं होते हैं 2 परिवारों के बीच में, तो उनको न्याय दिलाने के लिए ही न्याय पंचायत बैठती है, जो कि प्रधान मतलब फैसला करता है कि कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। तो ये 3 हमको अच्छे से पढ़ना है। तो पहला आता है हमारा टॉपिक द ग्राम पंचायत, मतलब कि ये इसका मेन हेडिंग, या पंचायत। ग्राम पंचायत क्या होता है या पंचायत क्या होता है, तो देखते हैं। कह रहा है कि जो पंचायत सिस्टम है हमारे इंडिया में वो काफ़ी पुराना है, ऐसा नहीं कि नया है, काफ़ी पुराने समय से चला आ रहा है, लगभग 50-100 सालों से चला आ रहा है। पंचायत का मतलब होता है कि 5 लोग, पंच यानी कि 5 लोग, पंच यानी कि 5 लोग, ठीक है। वही कह रहा है कि पंच यानी कि 5 लोग, जिसमें 5 लोग रहते हैं। और यह इसमें क्या होता है कि जो गांव के लोग होते हैं ना, एक ग्रुप होता है गांव का, उस 5 एल्डर को यानी कि 5 बड़े बुजुर्ग को खड़ा किया जाता है पंच बनाने के लिए। पंच यानी कि 5 लोग रहते हैं जो सुनवाई करते हैं। अब तो एक ही प्रधान होता है, लेकिन पहले समय में 5 मतलब लोग होते थे, जिसे पंचायत कहा जाता था। ये डील करते हैं लोकल प्रॉब्लम्स को, यानी कि जो गांव में दिक्कतें रहती हैं, सड़कों की या तालाब वगैरह की जो दिक्कत रहती है, ये उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। डिस्प्यूट अमंग विलेजर्स, यानी कि जो झगड़े वगैरह होते हैं उनको भी ये लोग क्या करते हैं, समाधान निकालते हैं। उनके डिसीजन पे ही पूरा गांव चलता है। लेकिन ये सिस्टम जो है ना बहुत ही इफेक्टिव लेस है, क्लियर, लेस इफेक्टिव ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। जब ब्रिटिश रूल चल रहा था, यानी कि जब अंग्रेज आए थे, तो ये सिस्टम काफ़ी ख़राब था उस समय में। अब तो आज़ादी मिल गई है, पूरा बहुत अच्छा हो गया है ये ग्राम पंचायत। लेकिन जब ब्रिटिश थे उस समय में, यानी जब अंग्रेज थे राज कर रहे थे भारत में, तो ये सिस्टम क्या था, काफ़ी ख़राब था। क्यों ख़राब था, ब्रिटिश सेंड देयर ओन ऑफिशियल टू लुक आफ्टर रूरल प्रॉब्लम। जो ब्रिटिश लोग, जो अंग्रेज लोग थे, वो अपने ऑफिसर को भेजते थे गांव में देखने के लिए कि गांव में क्या प्रॉब्लम्स है, ठीक है। अपने खुद नहीं आते थे, और जो उसके लोग आते थे वो तो होते ही नहीं कम में थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद क्या हुआ, यह सिस्टम चेंज हुआ, ठीक है। इसको मतलब और इम्पोर्टेंस दिया गया और इसको काफ़ी ज़्यादा बदलाव किए गए। कह रहा है 1992 में, यानी कि 1992 में, द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मुलेटेड रूल ऑफ पंचायत राज सिस्टम दैट बिकम वेरी इफेक्टिव फ्रॉम अप्रैल 1993। यह देखिएगा, कह रहा है कि आज़ादी के बाद, यानी कि 1947 की आज़ादी मिली, 1947 के बाद आज़ादी मिली, यानी कि 1947 में, और 1992 में सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो सबसे बड़ा गवर्नमेंट है इंडिया का, उसने आदेश दिया कि जो पंचायती राज सिस्टम है इसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जाए। कब से, और 1993 से, मतलब इसको और इम्पोर्टेंस दिया गया और इसको बढ़ावा दिया गया। तो पंचायत राज सिस्टम एट द विलेज लेवल कंसिस्ट ऑफ 3 मेन बॉडी। इसमें 3 मेन बॉडीज होती हैं, जैसे हमने पढ़ा ग्राम सभा, ठीक है, ग्राम सभा यानी कि गांव के लोग, ग्राम पंचायत यानी कि गांव का चुनाव, और न्याय पंचायत यानी कि न्याय के लिए जो पंचायत बैठती थी उसको। तो पहला देखते हैं हम ग्राम सभा। ग्राम सभा में क्या होता है, मैंने बोला कि गाँव के लोग, यानी कि उसी से हम रिलेट करके समझेंगे। गाँव के लोग यानी गाँव के लोग इकट्ठा होते थे कुछ इस तरीके से। जब एक ग्राम सभा बैठती थी तो उसमें क्या होता था, मैंने डिफिनीशन देखते हैं पहले। कंपोजिशन, द ग्राम सभा इज अ मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय द पंचायत। मैंने देखा वही कहा कि ये कह रहा है कि डिफिनीशन का मतलब है सिंपल सा, कि ग्राम सभा एक तरह का मीटिंग होता है जिसमें सारे एडल्ट लोग, यानी कि सारे बड़े लोग एक जगह बैठते हैं किसी एक टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। तो वही कह रहा है, द ग्राम सभा इज अ मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट्स हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय द पंचायत। जो उस गाँव में रहते हैं वही लोग उस ग्राम सभा में आते थे। ऐसा नहीं है कि दूसरे गाँव के लोग उसमें आ जाएंगे, नहीं, वो लोग कुछ नहीं चाहे तो आ सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ बोल नहीं सकते। कौन बोल सकता है, जो गांव के लोग होंगे, उस गांव के लोग होंगे। जैसे आपका गांव अगर होगा तो गांव में अगर ग्राम सभा होती होगी तो बस आपके गांव लोग जाएंगे और उसमें जो दिक्कतें होंगे वो प्रधान को बताएंगे। तो इस तरीके से ग्राम सभा होती थी, ठीक है। कह रहा है कि इसमें वही लोग आते थे जिसका नाम क्या लगता था, वोटर लिस्ट में रहता था, यानी कि वो 18 साल से ऊपर थे, वही लोग उसमें आके बैठ जाते थे।
छोटे बच्चे भी बैठते थे समझने के लिए, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकते थे। अब बैठते हैं भले ही, लेकिन पहले लोग नहीं बैठते थे, भगा देते थे। लेकिन अब के बच्चे बैठ सकते हैं, लेकिन वो बोल नहीं सकते। क्यों? कौन बोल सकता है? जिनका वोटर लिस्ट में नाम हो, जो वोट दे सकते हैं। तो ये किसकी तरह काम करता है? ग्राम सभा। जैसे लोकसभा होता है ना, जो सेंटर में जैसे लोग आपस में बात करते हैं कि इस देश के लिए क्या किया जाए, वैसे यहाँ भी लोग बैठ के गांव के लोग करते हैं, बात करते हैं कि इस गांव के लिए क्या किया जाए। तो वही कह रहा है द ग्राम सभा एक्ट इज अ लोकसभा इन द सेंटर लेजिस्लेटिव असेंबली इन द स्टेट। जैसे कि सेंटर में होता है वैसे ही गाँव में भी ग्राम सभा होता है। अब कह रहा है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो देखते हैं बारी बारी। कुछ पॉइंट्स हैं तो उसको बारी बारी करके एक्सप्लेन मैं करता हूँ। पहला पॉइंट कह रहा है कि जो गांव के लोग होते हैं वो अपने एक प्रतिनिधि यानी कि रिप्रेजेंटेटिव को खड़ा करते हैं उस ग्राम पंचायत को, मतलब एक प्रधान बनाने के लिए। और ये प्रधान क्या करता है? दिन प्रतिदिन हर मतलब मोहल्ले में जाके, गांव के हर एक पार्ट में जाके काम को देखता है कि कौन सा काम अधूरा है, कौन सा काम पूरा हो गया। मतलब काम तो वही होता है, भले वो प्रधान देखे या ना देखे, लेकिन सरकार का ऑर्डर यही है कि अगर आप प्रधान हैं तो गाँव का हर एक पार्ट में जाके विकास को देखिए। तो पहला पॉइंट ये कह रहा है, ठीक है। डे टू डे वर्किंग ऑफ द पंचायत, मतलब जो भी उस गाँव में हो रहा है दिन प्रतिदिन उसको जाके देखे। नेक्स्ट पॉइंट का आता है, इसमें बस नाम दिया गया है कि कह रहा है कि जो इलेक्ट होता है वो सरपंच होता है गांव का, मतलब कि हेड होता है। यहाँ पर दिया है ना, या तो सरपंच होगा या तो उसको हेड बोलेंगे। हेड मतलब कि गांव का हेड बोलेंगे, ग्राम पंचायत का, या उस गांव का हेडमैन बोलेंगे, या उसको मुखिया बोलते हैं। मुखिया आप लोगों ने सुना होगा, कई गाँव में कहते हैं कि ये मुखिया मतलब मुखिया का घर है या मुखिया का घर यहाँ पर है। मुखिया मतलब होता है कि एक तरह से प्रधानमंत्री नहीं, गाँव के प्रधान जो होते हैं, ठीक है। यही लोग होते हैं जो उस ग्राम सभा को बुलाते हैं और बातचीत करते हैं कि गाँव में क्या डेवलप होना चाहिए, यानी क्या विकास होना चाहिए। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि ये जितने भी इंपॉर्टेंस मैटर रहते हैं गांव के, महत्वपूर्ण जो मैटर रहते हैं गांव के लिए जो जरूरी होते हैं, उन सब चीज़ों को गांव को मतलब उस ग्राम सभा में क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। वही कह रहा है, इट डिस्कस इंपॉर्टेंट मैटर्स एंड प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द विलेज। ये लोग क्या करते हैं कि जो भी दिक्कतें रहती हैं उन पंचायत के सामने रखते हैं, या पंचायत इनके सामने रखता है कि ये दिक्कत है, आप लोग बताइए, अगर सॉल्व करना है तो हम इसको सॉल्व करवा देंगे। और गांव के लोग कुछ दिक्कत होता है तो गांव की उस पंचायत के लोग यानी कि उस गांव के लोग उस प्रधान से यानी कि सरपंच से बात करते हैं कि ये दिक्कत है, आप उसको ख़त्म करिए, ठीक है। तो ये कह रहा है थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है? इट मेक्स, मतलब कह रहा है कि जैसे सेंटर में हमने पढ़ा चैप्टर 4 में, इसके पहले वाले चैप्टर में, कि कैसे गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है? जवाब देना पड़ता है अगर कोई कुछ गलत काम करता है। तो वैसे ही गाँव में भी जो प्रधान बनते हैं उनको भी जवाब देना पड़ सकता है अगर वो कोई गलत काम किए, जैसे कोई चोरी डकाना, मतलब कुछ भी वो गलत काम करते हैं तो गांव के लोग उनको जो अगर पूछेंगे तो उनको जवाब देना पड़ेगा। अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो हो सकता है उनका प्रधानी भी छीन जाए। मतलब ऐसा पूरा रूल है, ये पूरा बुक में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि अगर पर्सन मतलब कि कॉमन पीपल जिसके पास हक है वोट देने का, अगर वो आपसे कुछ पूछते हैं कि ऐसा आपने क्यों किया, तो उस गवर्नमेंट को जो भी प्रधान होगा या CM होगा PM होगा उसको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। ये कह रहा फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट कर रहा है कि इट पासिस एनुअल बजट ऑफ द पंचायत। हर गांव के लिए एक एनुअल बजट आता है, वैसे 2 लाख 3 लाख रुपए आएगा गांव को विकास के लिए। अब तो बहुत ज़्यादा आता है, 50 लाख 60 लाख, यहाँ तक कि 1-1 करोड़ रुपए आते हैं गांव को डेवलप करने के लिए, लेकिन लोग प्रधान जो होते हैं वो खा लेता है। इट रिव्यू द वर्क एंड द अकाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकम ऑफ द ग्राम पंचायत। जो पैसे आते हैं वो ग्राम को सुधारने के लिए आते हैं, यानी कि गांव की सड़कें बनाने के लिए आती हैं, गांव के जो तालाब होते हैं उनको शुद्धिकरण के लिए आती है, गांव में पेड़ लगाने के लिए आती हैं, घरों को बनवाने के लिए पैसे आते हैं, काफ़ी पैसे आते हैं मतलब गाँव को विकास करने के लिए। तो ये कह रहा है पॉइंट, ठीक है। इट प्रिवेंट द पंचायती फ्रॉम डूइंग रॉन्ग थिंग्स सच एज मिसिंग मनी, करप्शन, फेवरिंग सर्टेन पीपल। जो यह रोकता है किनको? पंचायत को, कि आप रॉन्ग मतलब गलत चीज़ें ना करें, यानी कि जो पैसा आ रहा है गांव को मतलब डेवलप करने के लिए आप उसको मिसयूज़ ना करें, यानी कि इधर उधर ना खर्च करें। पता चला कि 2 लाख रुपया आया है गांव के विकास के लिए और जो प्रधान है 1 लाख रुपये का विकास किया और 1 लाख रुपये का एक मोटरसाइकिल खरीद लिया। तो ऐसा नहीं होता है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसको पनिश भी किया जा सकता है बड़े गवर्नमेंट के द्वारा। करप्शन भी नहीं कर सकता वो। फेवरिंग सर्टेन पीपल, मतलब कुछ लोगों के फेवर करना पड़ेगा कि हमने ये खर्चा किया है, यहाँ पे मैंने बनवाया है। मतलब प्रधान को जवाब देना पड़ेगा कि 2 लाख रुपया आया था, यहाँ पे 2 लाख रुपया ऐसे लगा है। तो पीपल समझेगी तो कुछ करेगी नहीं। अगर लोगों को लगता है कि नहीं ये चोरी कर रहा है तो अगर वो कंप्लेन करेगी प्रधान के खिलाफ तो जेल भी जाना पड़ सकता है उस प्रधान को। तो ये होता है इंपॉर्टेंस। अभी 2 इंपॉर्टेंस और बचा है जो मैंने कहा, वही कह रहा है कि ग्राम पंचायत में अगर ये पास हो सकता है वोट यदि कॉन्फिडेंस नहीं है किसी भी मेंबर के पास कि ये जो प्रधान बना है, जो भी सरपंच बना है वो अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो क्या होगा? एक नोटिस भेजना पड़ेगा, ठीक है, अलग से। तो क्या होगा? वो मतलब उसको रिज़ाइन करना पड़ेगा। यहाँ लिखा है एज अ रिजल्ट क्या आएगा, जब नोटिस भेजेंगे तो द पंचायत मेंबर विल हैव टू रिज़ाइन। जो वहाँ का प्रधान होगा वो रिज़ाइन करेगा और एक दूसरे प्रधान को बनाया जाएगा ताकि वो प्रधान अच्छा काम कर सके। अगर दूसरा जो पिछला प्रधान था, पूर्व प्रधान था, अगर अच्छा काम ना कर रहा हो तो हम नोटिस भेज सकते हैं, ठीक है, गाँव के लोग, और उस प्रधान को हटवा सकते हैं, ठीक है।
अगर सब लोग 7 साल के हैं, जैसे 1000 लोग हैं गांव में, अगर 1000 में से मतलब मेजॉरिटी लोग यानी कि 800 लोग अगर कह रहे हैं कि इस प्रधान को हटाया जाए तो प्रधान हट जाएगा, जैसे कि सेंटर में होता था। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या आता है इसका, जो लास्ट पॉइंट है वो ये कह रहा है कि ये मेंटेन करता है सोशल हार्मोनी, यानी कि जो गांव के आसपास जो हार्मोनी सामंजस्य रहता है, दिक्कतें रहती है, उनको ये क्या करता है, प्रमोट करता है, उनको मेंटेन करता है कि आप चीज़ें बताइए, दिक्कतें बताइए, हम उसको मेंटेन करवाएंगे। जैसे मान लो कोई रोड है जो टूट गया है, तो प्रधान को आप बताएंगे तो वो रोड सही करवाएगा, जाके टाइम लगेगा लेकिन सही करवाएगा, उसका फ़र्ज़ है। फिर कहता है कि वो वॉलंटरी वर्कर्स को भी क्या करता है, इन्वॉल्व कर सकता है सोशल प्रोग्राम में, जैसे कि कैसे आंगनबाड़ी के लिए होता है, आंगनबाड़ी अगर आती हैं आपके घर तो अच्छी बात है, नहीं आती हैं तो आप 15 रुपये कर करवा सकते हैं कि ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन हमको भी दिलवाइए हमारे घर पे, तो ऐसा करेंगे। इस तरीके से क्या हो सकता है कि सारे ग्राम सभा में जब मीटिंग होती है तो सारे लोगों को आना चाहिए, जो एडल्ट लोग होती हैं, यानी कि जो जिनका नाम वोटर लिस्ट में होता है, ताकि वो आके अपना प्रॉब्लम बता सके उस प्रधान को, और प्रधान क्या कर सके, उनकी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सके, और जो बाकी लोग हैं वो भी लोग क्या कर सके, पार्टिसिपेट कर सके लोकल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, ताकि और लोग अगले साल क्या हो सके, चुनाव में खड़े हो सकें और प्रधानी जीत सकें। तो ये था पहला ग्राम सभा। ठीक है, नेक्स्ट आता है ग्राम पंचायत, यानी कि ग्राम पंचायत कब होता है, जब किसी का मतलब बवाल हो जाता है दोनों के बीच में, तो उसके बीच में ग्राम पंचायत होता है। देखते हैं डिफिनीशन। द ग्राम पंचायत इज एन इलेक्टेड बॉडी ऑफ द विलेजर्स। गांव का एक इलेक्टेड बॉडी होता है जो इसको गांव वाले ने जिताया होता है प्रधान बनने के लिए। इट इम्प्लीमेंट द डिसीजन टेकन बाय द ग्राम सभा। ये डिसीजन लेता है, मतलब जो ये डिसीजन लेगा उसको कोई मना नहीं कर पाएगा गांव के लोग। अगर मना करता है, अगर मान लो ये डिसीजन लिया कि आप सही हैं आप गलत हैं, तो जो गलत वाले होंगे वो चाहें तो और हाई कोर्ट में मतलब और अपर केस में जा सकते हैं। जैसे मान लो प्रधान के जो राय है उससे वो खुश नहीं है तो और जाके हाई कोर्ट में या कोर्ट में दाखिला या मतलब PIL करा सकते हैं। PIL मतलब कि केस करा सकते हैं कि ये प्रधान मैंने यहाँ पढ़ा था, उनकी बातें मुझे अच्छी नहीं लगी, मैंने उनका राय मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने ये कंप्लेन कर दी क्योंकि वहाँ पे मुझे जस्टिस नहीं मिला, तो आपसे मतलब कहीं और जस्टिस ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, गाँव की बातें गाँव में ही रहे तो अच्छी बात रहता है। ठीक है, इट एक्ट एज एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द सभा। जो ग्राम पंचायत रहता है वो एक मतलब एक लीडर की तरह काम करता है। ठीक है, सिंपल सी भाषा में कहें तो पूरे गांव के लिए एक लीडर की तरह काम करता है। जैसे इसमें ये आदमी जो बैठा है ये क्या है, सरपंच है, यानी कि गांव का प्रधान है, और ये क्या हो रहा है, ग्राम पंचायत हो रही है, मतलब गांव के बारे में पंचायत हो रही है, बातें हो रही हैं कि गांव में क्या दिक्कतें हैं। जिसकी अगला पॉइंट देखते हैं, कह रहा है कि हर पंचायत जो होता है, जितने भी पंचायत यानी होते हैं वो लगभग छोटे एरिया में डिवाइड होते हैं, जिनको हम वार्ड्स कहते हैं। वार्ड नहीं होता है कि इस वार्ड में, वार्ड ए में, वार्ड बी में मतलब लोग रहते हैं, तो हर पंचायत क्या होता है, छोटे छोटे एरिया में डिवाइड होता है, जिसको हम वार्ड कहते हैं। ईच वार्ड इलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव हु इज नोन एज वार्ड मेंबर ऑफ पंच। वार्ड कर सकते हैं, शहरों में तो वार्ड ही होता है, लेकिन गांव में तो शहर एक ही गांव होता है, तो गांव में प्रधान होते हैं और यहाँ के लोग क्या होते हैं, पंचायत कर सकते हैं। तो हर वार्ड में एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, मतलब शहरों में तो हर एक वार्ड में, हर एक मोहल्ले में क्या होता है, एक ऐसा प्रधान होता है जो उस मोहल्ले का ध्यान रखता है, उसको हम क्या कहते हैं, वार्ड ऑफ द मेंबर या पंच कहते हैं। ठीक है, पंच यानी कि उस वार्ड का मेंबर। ठीक है, और 5 वार्डों को मिला दें तो सरपंच हो जाएगा। ठीक है, वैसे पंच कहते हैं। द मेंबर ऑफ द ग्राम पंचायत डायरेक्टली इलेक्ट टू अ सरपंच हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द पंचायत। मतलब जो पंच बनाया गया है उस मेंबर्स के द्वारा, वो चाहे तो अगली बार चुनाव में लड़ के वो सरपंच बन सकता है, जो कि लोगों के द्वारा चुना जाएगा, जो कि मतलब एक तरह से प्रधान ही है। जैसे मान लो कोई प्रधान होता है ना, तो उसके छोटे लोअर पोस्ट भी होता है जो उनके प्रधान के आसपास रहते हैं, तो वो भी लोग चाहे तो प्रधान बन सकते हैं। उनसे सीख के, जो प्रधान है उस समय उस टाइम के, उनसे सीख लेंगे और अगली बार जब चुनाव होगा, अगर लोगों को उनका काम अच्छा लगेगा तो उनको भी प्रधान बना सकते हैं। तो ये 5 साल का टाइम होता है। ठीक है, तो इसमें इस तरीके से होता है। नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ है, ये कह रहा है कि जो गांव में मतलब चुनाव वगैरह नहीं होते हैं, जो 5 साल में होते हैं चुनाव, जैसे क्या होता है कि शहरों के लिए चुनाव होता है CM या PM के लिए, वो कौन कराता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन कमीशन कराता है। लेकिन जो गांव के होता है, जैसे गांव का जो चुनाव होता है प्रधान वाला, वो कौन कराता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा कि जो लोकल गवर्नमेंट होते हैं, जो लोकल मतलब चुनाव होता है, इलेक्शन होते हैं, उसको कौन करवाता है, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन, SEC, यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाता है इन इलेक्शंस को। जो पंचायत वगैरह में होते हैं, ग्राम पंचायत, ग्राम विलेज या वार्ड में, कौन कराता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन कराते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि ये जो पॉइंट है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि जो परसेंटेज रहता है सीट्स का, वो SC और ST के लिए मतलब फिक्स रहता है। कि मतलब जैसे 25 साल का है ना, 20 साल का है, तो एक बार इन लोग का आएगा, मतलब कि लोअर कास्ट के लिए आया कि लोअर कास्ट के लोग प्रधानी में उठ सकते हैं, फिर 5 साल ये लोग रहेंगे। अगली बार फिर OBC का आएगा, OBC में मतलब कि जो मिडिल क्लास वाले लोग होते हैं, जो किसान वगैरह होते हैं,
ठीक है, वो लोग 5 साल के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। फिर अगली बार जनरल के लिए आएगा, मतलब जो अपर कास्ट के लोग होते हैं वो 5 साल लोग चुनाव मतलब लड़ेंगे और प्रधान रहेंगे। ठीक है, सबके लिए सीट रिजर्व होता है, यहाँ तक कि औरतों के लिए भी 1/3 यानी कि 3 सीट है। जैसे 15 साल में, ठीक है ना, तो जो तीसरा साल होगा वो 3 सीट है, मान लो 3 सीट है, ठीक है, 3 सीट है, जिसमें से 1 सीट किसके लिए है, सबके लिए है, और 1 सीट किसके लिए है, औरतों के लिए है, और दूसरा सीट लोअर कास्ट के लिए लोग हैं। इस तरीके से सीट को डिवाइड किया जाता है ताकि हर एक आदमी बार बार प्रधान ना बने, ताकि सबको मौका मिले गांव को विकास करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से गांव में होता है चुनाव। नेक्स्ट हमारा आता है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, कास्ट के लिए, एससी ट्राइब के लिए 1/3 ऑफ द टोटल सीट आर आल्सो रिवर्स फ्रॉम वुमेन, मतलब औरतों के लिए वो रहता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कह रहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होता है, यानी कि जो सीएम होता है उस राज्य का, जिस राज्य का मतलब गांव में है, जैसे मान लो यूपी में कोई गांव होगा ना, जैसे राज मंदिर एक गांव है, तो उस गांव में जो प्रधान होगा उसके लिए और भी मतलब गाँव के लिए जो आसपास के गांव होंगे उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट क्या अपॉइंट करता है, एक सेक्रेटरी ऑफिसर जो मतलब अपॉइंट करता है, ताकि इन लोग को ऊपर नज़र रखा जा सके, ताकि प्रधान कुछ गलत काम ना कर सके, मतलब उस गाँव के लोगों से छुपा के। ठीक है, जैसे होता है ना, कई बार प्रधान इधर उधर काम करते हैं और गांव के लोगों को पता भी नहीं चलता है, उन सब की देख रेख करने के लिए, उन सब पे नज़र रखने के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है एक सेक्रेटरी ऑफिसर जो है अपॉइंट कराता है, ताकि इन सब चीज़ों को देखता रहे। ही और सी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉलिंग द मीटिंग, मतलब जब ग्राम सभा होता है किसी भी गांव में, तो उस सेक्रेटरी को बुलाया जाता है कि आप भी रहिए और देखिए कैसा फैसला हम लोग ले रहे हैं, और कुछ गलत है तो सेक्रेटरी वहाँ पर ये बताता है प्रधान जी को कि आप ऐसा नहीं, आप ऐसा करिए ताकि अच्छा और अच्छा हो। ठीक है, ही और सी मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग लुक, जो भी प्रधान करवाता है गांव में काम कार्य वगैरह, रोड बनवाता है, तालाब को सुंदरीकरण करवाता है, तो सारा का सारा रिकॉर्ड कौन रखता है, सेक्रेटरी रखता है, जो अपॉइंट किया गया है किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका भी जो सेक्रेटरी रहता है इसका भी काफ़ी ज़्यादा काम आता है गाँव में प्रधान वगैरह को देखने के लिए। अब आता है फंक्शन, मतलब काम क्या होता है। द ग्राम पंचायत हैज़ द फॉलोइंग मेन फंक्शन, जो ग्राम पंचायत होते हैं उसके कई सारे फंक्शन यानी कई सारे कार्य हैं। जैसे कि पहला कार्य है, देखते हैं, इट लुक्स आफ्टर द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रोड, ड्रेनेज, स्कूल, बस यानी कि बिल्डिंग एंड अदर्स कॉमन प्रॉपर्टी, यानी कि जो ग्राम पंचायत होता है उसका काम होता है कि मेंटेनेंस करना, किसका मेंटेनेंस करना, वाटर सोर्स का। जैसे गांव में जो टंकी रहती है या जो नल रहता है जो हर गांव में हर घर में गया रहता है, उसको देखते रहना कि कहीं से कहीं जो टंकी या पाइप वो फटा होता नहीं है कि पूरा गांव गंदा पानी पी रहा होगा, तो उसको मेंटेन करना इसकी काम है। कौन, ग्राम पंचायत यानी कि प्रधान का काम है। रोड्स को बनवाए रखना, जो गांव के रोड्स होते हैं जो शहर की तरफ जाते हैं उनको मेंटेन किए रहना किसका काम है, प्रधान का काम है, यानी कि पंचायत का, यानी कि ग्राम पंचायत का काम है। तो लोग ग्राम पंचायत का काम याद रख के रखिएगा। वैसे भी आप लोग जानते हैं कि ग्राम पंचायत क्या करते हैं, आप लोग ज़्यादातर गाँव के होंगे, नहीं होंगे फिर भी लोग मतलब ऐसे आइडिया लगा ही देंगे कि गांव के लोग क्या होता है, रोड बनाएंगे, वाटर रिसोर्सेज सही करवाएंगे, जो स्कूल वगैरह जो प्राइमरी स्कूल होंगे गांव में उसको लोग मेंटेन करवाएंगे। बस आप लोग उसके आगे मेंटेन लगा दीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, मेंटेन वाटर रिसोर्सेज, मेंटेन रोड्स, मेंटेन ड्रेनेज यानी कि नालियाँ सही करवाते हैं, मेंटेन स्कूल। ठीक है, सारी चीज़ें करवाते हैं कौन, ग्राम पंचायत। सेकेंड पॉइंट है, इट इम्पोजेस एंड कलेक्ट लोकल टैक्सेज, मतलब जो जितने बिजनेसमैन होते हैं उस गाँव में, छोटे छोटे जो नहीं दुकान खुला होता है उससे वो टैक्स लेते हैं। कौन टैक्स लेता है, ये प्रधान। और वो टैक्स क्या करते हैं, रोड को बनवाने में यूज़ करते हैं। ठीक है, जो तालाब वगैरह रहेंगे उसको सही करवाएंगे, यानी कि पेड़ वगैरह रहेगा उसको लगवाएंगे, उन टैक्सेस का यूज़ करके ये प्रधान काम करते हैं। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट होता है या जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, जो भी कोई प्रोग्राम लॉन्च करता है लोगों के लिए, तो जो गाँव के प्रधान रहते हैं ये प्रधान लोगों को बताते हैं कि ऐसा प्रोग्राम आया है, ठीक है, आप उसको इसका फ़ायदा लीजिए, उसका लुत्फ़ लीजिए, ताकि लोगों को क्या हो सके, उनको प्रॉफिट पहुंच सके। तो प्रधान का ये भी काम होता है कि इम्प्लीमेंट करना गवर्नमेंट के प्रोग्राम को, ठीक है, और उसको जनरेशन और पॉवर्टी एलिविएंस यानी कि जो गरीबी होती है उस प्रोग्राम से गरीबी को हटा सके। ठीक है, इट प्रोवाइड हेल्थ एंड सैनिटेशन फैसिलिटी, जो गाँव का प्रधान रहता है या जो गवर्नमेंट रहता है वो क्या करता है, प्रोवाइड कराता है हेल्थ को, यानी कि जो किसी का तबीयत खराब है तो सरकारी हॉस्पिटल में जा सकता है। ठीक है, और सैनिटाइजेशन करवाता है पूरे गांव को, यानी कि स्वच्छ रखता है पूरे गांव को, कूड़े वगैरह जो रहते हैं गांव में उसको हटवाता है। कौन हटवाता है, ये गवर्नमेंट हटवाता है। किससे कह के, प्रधान से कह के। हर गांव का ऐसा रूल है, ऐसा नहीं कि एक ही गांव का रूल है, हर गांव में ऐसा होता है। ठीक है, सारा काम कौन करता है, प्रधान। इसीलिए जो प्रधान होते हैं काफ़ी रिस्पॉन्सिबल उनको होना पड़ता है, कोई भी प्रधान ऐसे नहीं बन सकता, उनको काफ़ी काम करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है या नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट कह रहा है, इट कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ डिजीज बाई वैक्सीनेशन, यानी कि जो कोरोना आया था, जब गवर्नमेंट सबको फ्री में वैक्सीन लगा रहा था, तो गांव के प्रधान का ये जिम्मेदारी थी, यानी कि वो रिस्पॉन्सिबल था कि सबको, जो गांव के लोग हैं वो सबको टीका लगवा सके, यानी कि वैक्सीनेट करवा सके।
तो वही कह रहा है कि वो कंट्रोल भी करता है बीमारियों को। कौन? प्रधान, जो सरकार के द्वारा प्रोग्राम आए जाते हैं। इट प्रोवाइड्स प्राइमरी एजुकेशन इन द विलेज, जो गाँव में शिक्षा को बढ़ावा देता है। इट मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ बर्थ एंड डेथ इन द विलेज, जितने भी गांव में लोग पैदा होते हैं मरते हैं उनका रिकॉर्ड कौन रखता है? प्रधान रखता है। और प्रधान किसको दे देता है? सेक्रेटरी को, जो स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था। इट हेल्प्स फार्मर टू डेवलप एंड इम्प्रूव देयर फार्म एंड कैटल। इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी सीड्स एंड फर्टिलाइजर। जो गांव के प्रधान होते हैं किसानों को भी मदद करते हैं। ऐसा नहीं है कि बस रोड बनवाने में लगे हैं। जितने भी किसान होते हैं उन लोगों को भी ये मदद करते हैं। किसकी वजह से मदद करते हैं? जब गवर्नमेंट रहता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट रहता है, जो स्टेट गवर्नमेंट रहता है, जब प्रोग्राम को लॉन्च करता है किसानों के लिए, तो किसान जो है किसे मदद मांगेंगे? प्रधान से। प्रधान के पास जाएंगे और उसको जो भी प्रॉफिट होगा वो किसान के पास चला जाता है। इट लुक्स आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शन, यानी कि जो समाज के कल्याण के लिए जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको भी क्या करता है? कल्याण करता है, यानी कि मतलब उनको विकास में लाता है। कौन? प्रधान। उसकी जिम्मेदारी होती है कि लोअर कास्ट के जो हों चाहे अपर कास्ट के हों, सबको एक बराबर लेके चलना है, पूरे गाँव का विकास करना है। इट ऑर्गेनाइजेस कैटल फेयर एंड विलेज फेयर, यानी कि गाँव में वो क्या करता है? प्रधान जो रहता है यानी कि जानवरों का वो मेला लगवाता है और गांव में भी मेला लगा, जैसे फेस्टिवल आता है, दुर्गा पूजा हो गया, ठीक है, दिवाली हो गई, जितने भी त्यौहार आते हैं, एक गांव की जो प्रधान रहता है उसका जिम्मेदारी रहता है कि गांव में क्या हो सके? मेला लग सके, ताकि लोग इंजॉय कर सकें। ठीक है, ये सारा फंक्शन होता है किसका? ग्राम पंचायत का। अब आते हैं सोर्स ऑफ फंडिंग, कि प्रधान के पास पैसे कहाँ से आते हैं इतने सारे काम करवाने के लिए। सबसे पहला फंडिंग है, इट ऑफ्टन फंड्स फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ टैक्स ऑफ हाउस मार्केट प्लेस। जितने भी गाँव में जगह रहते हैं, जैसे घर रहता है, ठीक है, मार्केट प्लेस रहता है, जितने भी दुकानें रहती हैं उन सबसे क्या लगता है? टैक्स लेता है। कौन लेता है? ये ग्राम पंचायत। ठीक है, जितने भी दुकानें रहती हैं गांव में उन सबसे ये टैक्स लेता है। सेकंड पॉइंट है, इट रिसीव गवर्नमेंट स्कीम फंड थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू द जनपद और जिला परिषद, यानी कि जो गांव का पैसा जो आता है कुछ गवर्नमेंट भी देता है। ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा गाँव से ले लेंगे, गाँव से लेंगे तो विकास कहाँ से होगा? जैसे 90% जो पैसा आता है वो गवर्नमेंट देता है, यानी कि जो बड़ा गवर्नमेंट है, यानी कि अपर जो गवर्नमेंट है, यानी कि स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट। ठीक है, तो वहाँ से पैसा आता है। दूसरा, ये टैक्स लेते हैं गांव के लोगों से। इट आल्सो रिसीव डोनेशन फॉर कम्युनिटी वर्क, जैसे कुछ लोग होते हैं जो काफ़ी अमीर होते हैं तो लोग डोनेट करते हैं गांव को, तो इससे भी उन लोग को पैसा मिलता है डोनेशन से। इट ऑब्टेन फीस फॉर रजिस्टरिंग द परचेज एंड सेल ऑफ कैटल, लैंड ऑफ एंड प्रॉपर्टी। जो भी कभी जो किसान रहते हैं गाँव के, जब कुछ भी बेचते हैं, धान गेहूँ या कैटल, ठीक है, या प्रॉपर्टी बेचते हैं, तो उनसे भी उनको फीस मिलता है। किसको? प्रधान को। जैसे प्रधान का साइन लगता है ना गांव की ज़मीनों बेचने के लिए, तो गांव का जब फीस, मतलब जब गांव का साइन लगेगा, मतलब गांव का जो प्रधान है, मुखिया है, उसका साइन जब करेगा तो उसको कुछ पैसे लगते हैं साइन करने के लिए, तो उसके भी वो मिल जाता है पैसा। इट हैज़ अ शेयर ऑफ सम टैक्सेस एंड फीस कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है जो टैक्सेस को कलेक्ट करती है लोगों से, शहर के अलग अलग लोगों से, वो कुछ उसमें से कुछ पैसा कहाँ बेचती है? गांव में बेचती है। किससे? जो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है लोगों से। इट ऑब्टेन्स फंड्स फ्रॉम द सेल ऑफ प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द कम्युनिटी, ये भी वही चीज़ कह रहा है कि जो भी कोई चीज़ या सामान बेचता है या अपनी प्रॉपर्टी बेचता है तो उसमें से कुछ पैसा किसको देता है? गवर्नमेंट को देता है, यानी कि गांव के प्रधान को देता है। इट ऑब्टेन ग्रांट्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, यह सब करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट का क्या होना चाहिए? अनुमति होनी चाहिए। या आप टैक्स तभी ले लेंगे जब स्टेट गवर्नमेंट का मतलब क्या होगा? परमिट होगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट कर दे कि टैक्स नहीं लेना है, तो गांव का प्रधान अगर टैक्स मांगता है तो उसको पनिश भी किया जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग को जागरूक होना पड़ेगा कि ये गवर्नमेंट का फंडिंग है ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो ये सब चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है लिंक्स बिटवीन अ ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत। ग्राम सभा में क्या डिफरेंस है या क्या मतलब समानताएं हैं, और ग्राम पंचायत में क्या समानताएं हैं, वो देखते हैं। पहला समानता आता है, यानी कि पहला जो मतलब सेम चीज़ आता है वो क्या है? द ग्राम सभा इलेक्ट द मेंबर ऑफ द ग्राम पंचायत, यानी कि जो ग्राम सभा होते हैं, यानी कि गांव की सभा, मतलब ग्राम मतलब गांव और सभा मतलब लोग, जो गांव के लोग होते हैं वही लोग होते हैं जो इलेक्ट करते हैं अपने मेंबर को ग्राम पंचायत के लिए। जो गांव के लोग होते हैं वही तो अपने प्रधान को चुनते हैं कि हमारा प्रधान कौन होगा, ये होगा, या हमारा प्रधान वो होंगे। तो ये पहला पॉइंट है, मतलब लिंक बिटवीन, लिंक यानी कि जुड़ाव क्या है दोनों में। तो ग्राम सभा के लोग ही ग्राम पंचायत को इलेक्ट करते हैं, यानी कि खड़ा करते हैं। द ग्राम पंचायत इज रिस्पॉन्सिबल टू द ग्राम सभा, जो ग्राम पंचायत यानी कि जो प्रधान बनता है वो पूरे गांव की जिम्मेदारी लेता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जो प्रधान बनता है वो पूरे ग्राम सभा की जिम्मेदारी लेता है। इन द ग्राम सभा ऑल प्लान्स ऑफ द वर्किंग ऑफ द ग्राम पंचायत आर प्लेस्ड बिफोर द पीपल, मैंने यानी कि जब प्रधान कोई भी काम करता है प्रधान बनने के बाद, तो सारा काम करने से पहले लोगों को बताना पड़ता है कि हम ये काम करने जा रहे हैं। यानी कि जब रोड बनवाना जाएगा, गांव का रोड बनवाया जाएगा, तो गांव से पहले गांव के लोगों से पूछेगा कि ये प्रॉपर्टी है और इतना पैसा आया और ये हमें रोड बनवाने का ऑर्डर है, तो आप लोग सहमति दे तो हम बनवाएं। तो लोग कहेंगे, जाहिर सी बात है लोग हाँ करेंगे।
तो लोग हाँ करते हैं तब वो काम आगे बढ़ता है। ठीक है, तो ये लिंक होता है किसका, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का। नेक्स्ट पॉइंट है द ग्राम सभा प्रिवेंट द पंचायत फ्रॉम डूइंग रॉन्ग थिंग। जो ग्राम सभा होते हैं यानी गांव के जो लोग होते हैं इस तरीके से इकट्ठा होकर जब कोई काम गलत हो रहा होता है तो उसको रोकते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, लास्ट पॉइंट है द ग्राम पंचायत हैज़ अ सेक्रेटरी हुज। ग्राम पंचायत सेक्रेटरी होती है जो स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था, वो इज द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा। वो ग्राम सभा की भी क्या होती है, एक तरह से सेक्रेटरी होती है। जरूरी नहीं कि प्रधान का ही डिटेल मतलब नज़र रखेगा, गांव पे भी नज़र रखता है तो कि गांव में क्या हो रहे हैं और कैसे प्रधान भी उसको हैंडल कर रहा है। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब कह रहा कि डिफरेंस क्या है, मतलब कि अंतर क्या है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में, तो ये भी देखते हैं। सबसे पहला अंतर क्या है, जो ग्राम सभा होती है वो किस तरह काम करती है, लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह, यानी कि जो लोग वोट देते हैं। वहीं जो ग्राम पंचायत होती है यानी कि जो प्रधान होता है वो किसकी तरह काम करता है, एग्जीक्यूटिव बॉडी की तरह, यानी कि जो कार्य करवाता है। तो वही कर रहा है, मैंने हिंदी लिखा है। लेजिस्लेचर मतलब होता है विधि निर्माण, यानी कि जो उसको बनाया है किसको, प्रधान को, यानी कि ग्राम सभा के लोग। और एग्जीक्यूट कौन करता है, यानी कि प्रधान, उसको क्या कहते हैं, कार्यकारी, मतलब एक तरह से प्रधान भी कहते हैं। तो वही तो होता है एग्जीक्यूटिव बॉडी, कौन होता है, प्रधान, जो पूरे गांव को संभालता है। तो पहला पॉइंट ये कह रहा था। दूसरा पॉइंट कहता है जितने भी एडल्ट मेंबर होते हैं, यानी कि जितने भी बड़े लोग होते हैं उस पंचायत के या उस पंचायत के, वही फॉर्म करते हैं ग्राम सभा को। जब भी ग्राम सभा होता है इस तरीके से, तो ग्राम सभा में कौन लोग आते हैं, गांव के वही लोग आते हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में रहता है, या कि जो बूढ़े मतलब यंग रहते हैं, मतलब 18 साल से ऊपर रहते हैं कहने का मतलब। तो ये कह रहा है सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है डिफरेंस, द ग्राम सभा टेक डिसीजन एंड द ग्राम पंचायत इंप्लीमेंट देम। जो ग्राम सभा है मतलब गांव के जो लोग होते हैं वो डिसीजन लेते हैं कि ये चीज़ होना चाहिए, तो ग्राम पंचायत यानी कि जो प्रधान रहता है वो उसको इंप्लीमेंट करता है, यानी कि वो काम करता है। जैसे गांव के लोगों ने कहा कि ये जो तालाब है इसको साफ़ करवाइए, काफ़ी गंदा हो गया है, तो क्या करेगा प्रधान, उसको साफ़ करवाएगा। मतलब एक तरह से नौकर होता है गाँव का प्रधान लोगों का। क्योंकि क्या होता है, इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी किसके लिए होती है, कॉमन लोगों के लिए। तो सबके पास सबसे ज़्यादा जो पावर है किसके पास है, कॉमन लोगों के पास है, तो वही सुप्रीम होते हैं इंडिया में। नेक्स्ट पॉइंट है द ग्राम सभा रिव्यू द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत, यानी कि जो भी प्रधान करवाता है उसका रिव्यू लोग कौन देते हैं, गांव के लोग ही देते हैं, बड़े लोग, यानी कि बड़े बुजुर्ग लोग। द ग्राम सभा कैन पास अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट इन्फीरियन मेंबर ऑफ द ग्राम सभा, यानी कि जो गांव के लोग होते हैं बिना किसी कॉन्फिडेंस के ही मतलब अपने प्रधान को जिता देते हैं कि ये हमारा प्रधान अच्छा है। ठीक है, और होता भी है, जिसको वो लोग चुनते हैं वो अच्छा काम भी करता है, क्योंकि ये मेजॉरिटी ऐसा नहीं है कि ये लोग वोट खरीदते हैं, लोग ईमानदारी से भी तो वोट देते हैं। ठीक है, तो ये होता है डिफरेंस ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में। कभी कन्फ्यूज मत होइएगा कि ग्राम सभा ग्राम पंचायत एक ही है। ग्राम सभा यानी कि गांव के लोग, और ग्राम पंचायत यानी कि एक तरह से प्रधान। ठीक है, अब आता है न्याय पंचायत, तीसरा हमारा, जो कि जब कहीं झगड़ा वगैरह होता है, जब दंगे हो जाते हैं गाँव में, तो उनको न्याय कौन देता है, जुडिशियल एक तरह का होता है ये। देखते हैं, द न्याय पंचायत शब्द में है न्याय, यानी कि न्याय दिलाना। ठीक है, द न्याय पंचायत इज अ जुडिशियल विंग ऑफ द पंचायती राज सिस्टम एट द विलेज लेवल, यानी कि लोकल लेवल पे, यानी कि विलेज लेवल पे, गांव के लेवल पे यही क्या होता है, एक तरह से सुप्रीम कोर्ट होता है। ठीक है, गांव में कौन होता है, ये सारा डिसीजन कौन लेता है, प्रधान और प्रधान के आसपास जो लोग होते हैं, यानी कि जो बड़े लोग होते हैं वो डिसीजन लेते हैं। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कह रहा है कि जो सर्विस होती है न्याय पंचायत की, यानी कि जो प्रधान की सर्विस होती है वो भी कितनी होगी, 5 साल की होती है। मैंने कहा था कि स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट तीनों का जो सर्विस रहता है किसी भी गवर्नमेंट का, वो 5 साल का ही रहता है। 5 साल के बाद वो अगर पब्लिक चाहेगी तो दोबारा उनको बनाएगी, अगर नहीं चाहेगी तो उनको हटा सकती है। जो न्याय पंचायत है इसका मेन मतलब फीचर क्या है, मैंने इसकी विशेषताएँ क्या होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, गांव में अगर कोई कांड करता है यानी कि गलती करता है तो उसको सबसे पहली बात तो उसको जेल नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जा सकता है अगर वो उसको प्रधान की बात अगर मतलब अच्छा ना लगे तो। जैसे क्या है कि जो मतलब विक्टिम होगा, जिसके साथ वो गलतियाँ जो मार खाया रही थे, मान लो झगड़ा हो गया, ठीक है, 2 परिवार में झगड़ा हुआ, एक परिवार है जो दूसरे परिवार को काफ़ी मार दिया है, तो जो मार खाया है अगर उसको संतुष्टि ना मिली कि प्रधान मेरे हिसाब से नहीं बोल रहा है, तो वो जाके FIR भी करा सकता है। लेकिन वो सब छोड़ के लिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा मतलब तरीका है और पनिश भी किया जाता है उस गिल्टी इंसान को जो जिसकी गलती रहती है, लेकिन उसको जेल नहीं भेज सकते। यहाँ पर लिखा है बट इट कैन नॉट सेंड अ पर्सन टू जेल। द मेन पर्पज़ ऑफ न्याय पंचायत, जो मेन पर्पज़ रहता है न्याय पंचायत का यही रहता है कि जल्दी से जल्दी मतलब जस्टिस दिला सके कम खर्चे में। जैसे अब जब बाहर जाएंगे, जब कोर्ट वगैरह में जाएंगे तो वकील भी पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, कोर्ट में जितना पैसा लगेगा वो तो लगेगा ही, कॉपी किताब का जो भी पन्ना वगैरह डॉक्यूमेंट रहते हैं उसका पैसा देना पड़ेगा। यही कह रहा है कि जो गाँव का जस्टिस रहता है वो अच्छा भी रहता है और काफ़ी मिनिमम मतलब सस्ते में हो निपट भी जाता है। तो ऐसा काम ना करें कि यहाँ तक जाना पड़े, आप लोग अच्छे से रहिए, आराम से रहिए, एंजॉय करिए लाइफ। ठीक है, ये हो गया न्याय पंचायत, यानी कि न्याय देना किसी को।
अब आता है पंचायत समिति। अब ये क्या होता है देखते हैं। जो पंचायत समिति होती है, हमने पहले टॉपिक पे पढ़ा था कि ये किस लेवल पे होती है। ये होती है ब्लॉक लेवल पे, यानी कि शहर वाला जो होता है, मोहल्ला नहीं होता है, ब्लॉक, उस लेवल पे ये काम करती है पंचायत समिति। ठीक है, देखते हैं इसका कंपोजिशन में ये कहता है कि जैसे हर चुनाव होता है 5 साल का ना, ये भी 5 साल का होता है, और इसमें भी जो सीट होती हैं वो रिजर्व होती है, यानी कि सबके लिए होती है, एसटी के लिए भी और एससी के लिए भी और बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी होती है। मतलब सबके लिए सीट होती है, हर साल आती हैं, हर 5-5 साल में सीट बदलती रहती हैं कि अगली बार लोअर कास्ट का आया, फिर हिंदू का, यानी कि फिर एसटी का, इस तरीके से बदलता रहता है। और इसमें भी क्या होता है, 1/3 वुमेन के लिए फिक्स रहता है कि मतलब कि 3 बार चुनाव होगा तो इसमें एक बार औरतों को भी क्या होगा, खड़ा किया जाएगा चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो पंचायत समिति होते हैं, इनमें भी एक एक्स ऑफिसर होता है इन सबको देखने के लिए, जिसको हम क्या कहते हैं, बीडीओ कहते हैं। ठीक है, बीडीओ का फुल फॉर्म होता है डेवलपमेंट ऑफिसर। जैसे गांव में होता था ना सेक्रेटरी, सब कुछ देखने के लिए, वैसे ही ब्लॉक लेवल पे भी एक ऑफिसर तैनात किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जिसको कहते हैं बीडीओ, यानी कि डेवलपमेंट ऑफिसर। ये क्या करता है, एमएलए और एमपी, यानी कि जो नेता होते हैं उस ब्लॉक लेवल पे, उनको हम क्या कहते हैं, एमएलए या एमपी कहते हैं, यानी कि मुखिया कहते हैं उस लेवल किसका, उस ब्लॉक का। जैसे आप किसी लखनऊ में रहते हैं, ठीक है, लखनऊ में कई सारे वार्ड होंगे, तो जैसे कई सारे छोटे छोटे जिले, मतलब जगह होंगे ना, वार्ड जिसे कहते हैं, ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, ब्लॉक काफ़ी छोटा नहीं होता है, मतलब बड़े होते हैं, गांव के मुकाबले बड़े होते हैं, लेकिन शहर से छोटे होते हैं। तो उनका जो मतलब नेता होता है या उनका जो लीडर होता है, उसको हम एमएलए कहते हैं। क्या कहते हैं, एमएलएस या एमपीज, जिसको हम मुखिया भी कहते हैं। वो कहाँ पे होते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं ब्लॉक पे। ठीक है, जहाँ पर ब्लॉक होता है। तो मेंबर ऑफ पंचायत समिति या चेयरपर्सन, जो मतलब पंचायत समिति का जो चेयरपर्सन होता है, यानी कि जो जैसे गांव का जो प्रधान था, वैसे ही पंचायत समिति भी एक प्रधान होगा। ठीक है, यानी कि लीडर होगा। उस लीडर को हम क्या कहेंगे, प्रमुख कहेंगे, यानी कि सबसे बड़ा वही होता है ब्लॉक लेवल पे, जैसे कि गांव में प्रधान होता है। ठीक है, और स्टेट में सीएम होते हैं। द ब्लॉक डेवलपमेंट बीडीओ ऑफिसर एक्ट एज द सेक्रेटरी ऑफ द पंचायत समिति। देखो यहाँ साफ साफ लिखा है कि जो बीडीओ ऑफिसर होता है, यानी जो डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, वो ठीक वैसे ही काम करता है जैसे कि कहाँ पर पंचायत समिति में काम कर रहा था सेक्रेटरी ऑफिसर, वैसे ये भी काम करता है। अब कह रहा है फंक्शन, पंचायत समिति का काम क्या होता है, यानी कि जो ब्लॉक लेवल पे काम होता है वो कैसा होता है। इसका भी फंक्शन सेम उसी तरह से है जैसे हर जगह होता है, स्टेट पे हो चाहे विलेज लेवल पे हो, ये भी वही करता है। देखिए साफ साफ लिखा है पहला पॉइंट का फंक्शन, द पंचायत समिति सुपरवाइजर्स, यानी कि देख रेख करता है काम को जो ग्राम पंचायत में होता है या एक ब्लॉक में जो काम वगैरह होता है। जैसे ब्लॉक में भी रोड वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उनको भी जो जब रोड वगैरह बनवाना होता है तो ये भी कौन सुपरवाइज करता है, वहाँ का चेयरमैन, यानी कि जो मुखिया होता है, वहाँ की जो एमएलए या प्रमुख होते हैं, उसको ये सब देखते हैं। सेकंड पॉइंट कहता है जो वहाँ का प्रमुख रहता है, यानी कि जो एमएलए और एमपीज रहते हैं उस वार्ड के या उस ब्लॉक के, वो क्या करते हैं, उस ब्लॉक को डेवलपमेंट के लिए, यानी कि विकास के लिए क्या करते हैं, प्लान्स बनाते हैं। इट हैज़ अ टीम ऑफ एक्सपर्ट इन वेरियस फील्ड हु गाइड द विलेज ओवर डिफरेंट डेवलपमेंट इशूज़। एक टीम रहती है एक्सपर्ट्स का जो बताते हैं कि आप ऐसे काम करेंगे तो आपका जो ब्लॉक होगा या विलेज होगा वो क्या होगा, डेवलपमेंट करके काफ़ी तेज़ी से, मतलब जो इससे दो दिक्कतें रहेंगी वो सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट करता है इट अरेंज फंड्स फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम। इनको भी जो फंड्स मिलता है इन सब काम करने के लिए, रोड्स बनवाने के लिए या जो भी चीज़ ब्लॉक में होती हैं उन सबको सही करने के लिए कौन फंड देता है, गवर्नमेंट फंड देती है। ठीक है, ठीक हो गया पंचायत समिति यानी कि ब्लॉक लेवल पे होता है। अब आता है जिला परिषद। जिला परिषद यानी कि कई सारे गाँव का एक जिला होता है ना, डिस्ट्रिक्ट होता है जिसमें कई सारे गाँव आते हैं, इस तरीके से जैसे दिया हुआ है। पंचायत समिति हो गई ये वाली जो अभी हमने पढ़ा ठीक ब्लॉक लेवल पे, ठीक है, ये पंचायत समिति, ये पंचायत समिति, तो मतलब कई सारे पंचायत समिति मिलके एक जिला परिषद बनाते हैं। जैसे क्या होता है कि कई सारे ग्राम मिलके, कई सारे ग्राम पंचायत यानी कई सारे गांव मिलके एक पंचायत बनाते हैं, एक पंचायत समिति बनाते हैं, एक ब्लॉक बनवाते हैं, और वही ब्लॉक कई सारे ब्लॉक मिलके एक जिला बनाते हैं। तो इस तरीके से जिला का क्या होता है, चुनाव होता है। इसका भी चुनाव वैसे ही होता है 5 साल वाला, लेकिन इसमें मतलब कुछ डिफरेंस होगा। क्या होता है कि थोड़ा बड़े लेवल पे होता है और पंचायत समिति थोड़ा छोटे लेवल पे होता है और ग्राम पंचायत समिति सबसे छोटे लेवल पे होता है। ठीक है, तो देखते हैं द डिस्ट्रिक्ट पंचायत और द जिला पंचायत। डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला ही होता है, तो डिस्ट्रिक्ट पंचायत बोले या तो जिला पंचायत बोले या जिला परिषद बोले, इज़ द हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी ऑफ द पंचायत राज सिस्टम। इट वर्क एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। मतलब देखा जाता है लोकल गवर्नमेंट पे सबसे बड़ा गवर्नमेंट होता है। जैसे होता है ना स्टेट लेवल पे सबसे बड़ा गवर्नमेंट हमारा पीएम है नरेंद्र मोदी, तो ऐसे ही लोकल गवर्नमेंट पे यानी कि सबसे जो छोटा छोटा एरिया होता है, यानी कि लोकल गवर्नमेंट में सबसे बड़ा कौन होता है, जिला परिषद होता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है। तो यही कह रहा है। अब इसका कंपोजिशन क्या है वो देखते हैं। इसमें भी लोग अपने इलेक्ट मेंबर्स को जिला परिषद से सीधे चुन सकते हैं 5 सालों के लिए। जैसे हर वोट में होता है ना, स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, लोकल पे, गाँव पे, इसमें भी 5 सालों के लिए लोग अपने जिला परिषद के चुन सकते हैं, अपने मुखिया को चुन सकते हैं 5 सालों के लिए।
मतलब वही सारा चीज़ कह रहा है कि ये भी 5 साल के लिए होता है और इसमें भी लोगों के द्वारा ही चुना जाता है। अगर कुछ गलती करता है वो कौन, जिला परिषद यानी कि जो MP या MLA गलती करते हैं तो उसको जवाब देना पड़ेगा किसको, उन कॉमन पीपल को जो यहाँ से सारे वोट मिलते हैं, ठीक है। पंचायत समिति और सारे गांव मिला के उसको यानी कि MP या MLA को जवाब देना पड़ेगा कि हमने ऐसा किया। अगर जवाब नहीं दिया तो सारे लोग मिल के ये लोग उसको निकाल सकते हैं। इस तरीके से इसमें भी होता है जिला परिषद में, बस इसका लेवल क्या है, अपर हो गया, यानी कि थोड़ा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ गया, बढ़ गया लेवल। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इनके अलावा जो एक ऑफिसर तैनात रहता है इनको मतलब देख रेख करने के लिए, जिसका नाम है DM होता है ना, DM हर डिस्ट्रिक्ट में DM होता है, उसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं। उसका फुल फॉर्म क्या होता है DM का, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। हो सकता है आपके MCQ में आए कि जिला परिषद में जो एक ऑफिसर होता है उसका क्या नाम के क्या रैंक दिया जाता है, DM यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। वो पूरे डिस्ट्रिक्ट को क्या करता है, देख रेख करता है। यानी कि जो भी MLA MPs करते हैं उनकी नज़र, जैसे होता है ना गांव पे क्या होता है, सेक्रेटरी होते थे, वैसे पंचायत समिति में क्या होता था, एक BDO होता था। वैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक ऑफिसर होता है, एक ISPCS ऑफिसर होता है जिसको हम DM कहते हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं, जो एग्जीक्यूट करता है उस पूरे जिले को, यानी कि पूरे जिले को काम धाम देखता है। अब इसका फंक्शन देखते हैं, किसका, जिला परिषद का क्या होता है। पहला फंक्शन है इट सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ पंचायत समिति द ग्राम पंचायत एंड द प्रोजेक्ट अंडर द 5 ईयर प्लान। यानी कि जो भी 5 साल में होने वाले हैं उन सारी चीज़ों को देखता है और ग्राम पंचायत को भी देखता है और पंचायत समिति को भी कंट्रोल करता है। कौन, जिला परिषद यानी कि MP MLA कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इट मेक डेवलपमेंट प्लान्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेवल। इस जो मतलब जिला परिषद है, जिला परिषद का जो काम होता है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, यानी कि जो भी विकास करेगा वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे विकास करेगा, ठीक है। गांव को विकास नहीं करेगा, क्योंकि गांव का विकास करने वाले प्रधान बैठे हैं और पंचायत समिति के भी विकास करने वाले कौन बैठे हैं, MP MLA बैठे हैं, ठीक है। इट रेगुलेट मनी डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द ग्राम पंचायत विद द हेल्प ऑफ पंचायत समिति। यानी कि जो MP MLA होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो बड़े बड़े नेता होते हैं, ये पैसा यही लोग कहाँ भेजते हैं, गांव में भेजते हैं। किसके जरिए, ग्राम पंचायत समिति की वजह से। देखो क्या होता है कि जो जिला परिषद होता है, सबसे पहले ये देखो सेंट्रल जो गवर्नमेंट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट वो पैसा भेजता है किसके पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट पैसा भेजता है जिला परिषद के पास, जिला परिषद जो होता है वो पैसा भेजता है किसके पास, पंचायत समिति के पास। पंचायत समिति उसके बाद पैसा भेजती है किसके पास, ग्राम पंचायत के पास, तब जाके गांव में पैसा पहुंचता है और उसमें से भी प्रधान अपना हिस्सा मार लेता है। तो काफ़ी कम पैसे आते हैं, आते जाते हैं, लेकिन पहुंचते पहुंचते क्या होता है, आधा हो जाता है। इस तरीके से गांव का अच्छे से विकास नहीं हो पाता है। तो वही ये कह रहा है कि कैसे पैसे जो है डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पूरे ग्राम पंचायत से लेकर ग्राम समिति तक, तो ऐसे होते हैं। इट एडवाइज द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द वर्किंग ऑफ द पंचायत राज सिस्टम। ये एडवाइस करता है स्टेट गवर्नमेंट को कि जो काम चल रहा है पंचायती राज सिस्टम में वो सब कुछ मतलब ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कौन करता है ये, स्टेट गवर्नमेंट को मतलब इन्फॉर्म करते हैं, कौन, यही MP MLA या DM मजिस्ट्रेट। रिमार्केबली ईच स्टेट इन आवर कंट्री हैज इट्स ओन लॉ विथ रिगार्ड टू देयर पंचायत। कह रहा है कि जितने भी गांव हैं पूरे भारत में, हर गांव का, हर जिला परिषद का अलग अलग एक अपना रूल है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन तो यही है भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान है वो तो है ही, लेकिन उसके अलग भी कुछ मतलब रूल्स बनाए गए हैं ताकि लोग क्या हो सके, कंट्रोल में रह सके। तो ठीक है, तो ये था चैप्टर हमारा आज का। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक, टेक केयर।